हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गैस, क्लास 12 फिज़िक्स का पेपर तो हो चुका है बोर्ड्स का, और अभी केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशंस जारी हैं। और भाई साहब मतलब इंटरनेट पे पूरा हाहाकार मचा हुआ है फिज़िक्स के पेपर को लेके। तो मैंने सोचा मैंने भी अपना एक रिव्यू बना के डाल दूँ। तो देखो भाई, ये है मेरा फिज़िक्स का पेपर। मुझे मिला था सेट 2। काफ़ी लोग कह रहे हैं सेट 2 ईजी था, काफ़ी लोग कह रहे हैं सेट 2 सबसे हार्ड था। मतलब यार क्या ही बताते। मैंने अपने रीजन के तो तीनों सेट्स एनालाइज़ किए हैं, तो मुझे तीनों की डिफ़िकल्टीज सेम लगी। डिफ़िकल्ट तो था पेपर, बट मेरे इधर रीज़न ने मुझे मतलब पर्सनली मुझे इस रीज़न के पेपर्स जो हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ सारे सेट्स की सेम लगी। हाँ, हालाँकि काफ़ी रीजन्स में ऐसा हुआ, मतलब दूसरे बाहर के रीजन्स में जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा, इधर और भी रीजन्स हैं जहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है। कहीं बहुत ईज़ी क्वेश्चन भर दिए गए हैं, कहीं बहुत हार्ड क्वेश्चन भर दिए हैं। हाँ, मतलब जो भी है ओवरऑल पेपर तो बहुत बहुत हार्ड था। हार्ड क्या, मतलब कंसेप्चुअल था, हार्ड था, जो भी बोल लो सब कम ही है इसके लिए। सारे क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड थे। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं दिखा कि जो कि पहले कहीं मिल जाए पीवाईक्यू में, या फिर जो भी चीज़ें हैं। यार क्या ही बताते, मतलब पीवाईक्यूज़ का मतलब ही क्या रह जाएगा फिर, अगर क्वेश्चन इसमें एक तरह से रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यूज़ इसमें मतलब पहले से जो भी हम करके गए थे प्रैक्टिस, वो मतलब नहीं आया। ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर्स, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचरों ने ये कहा कि मतलब ये कर लो, वो कर लो, ये यहाँ से लगा लो पीवाईक्यूज़, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। एक भी मतलब काम नहीं आया यार। मतलब क्या ही कहा जाए। कहा जाता है डेरिवेशंस भर भर के आते हैं। ये देखो यार, कहा जाता है चैप्टर 9 के डेरिवेशंस, रियोप्टिक्स के डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मल्टीपल टाइम्स मैंने या फिर हमने सब ने प्रैक्टिस की होगी यार। मतलब देखो, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस, लेकिन एक डेरिवेशन सिर्फ इसमें आया था। मैं दिखाता हूँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 18, हाइगन्स प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन। इसके अलावा एक भी डेरिवेशन नहीं आया था, वो भी सिर्फ ये 2 नंबर में आया था। और ये देख रहे हो, ये पेपर, ये क्वेश्चन आईआईटी का है शायद। ये 2001 का क्वेश्चन है ये वाला। यार किस एंगल से बोर्ड का पेपर लग रहा था। 3 घंटे क्या, इसमें 4-5 घंटे भी कम पड़ जाते इसमें। और इससे अच्छा तो जेईई मेंस का पेपर करा लेते, बोर्ड्स रहने ही देते फिर। हाँ, मतलब ये पता था कि इस साल पूरा पैटर्न चेंज हो गया था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन इतना चेंज अनएक्सपेक्टेड था। ये पिछले साल से भी ज़्यादा टफनेस है इस पेपर की, ये ज़रूर कह सकते हैं। मतलब क्या ही बोला जाए, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया के कह रहे हैं बोर्ड्स का कि फिज़िक्स का पेपर टफ़ था। तो मतलब सच में है। हालांकि मैं एक मामले में काफ़ी लकी हूँ कि मैंने न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए, जो भी कंसेप्ट्स थे, जितने भी कंसेप्ट्स थे मेरे, उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। मल्टीपल टाइम्स मैंने सिर्फ थ्योरीज़, नोट्स और ये डेरिवेशंस, इसके जो कंसेप्ट्स हैं, मतलब रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, फिजिक्स को रियल लाइफ में जोड़ के कैसे देखते हैं, मैंने इस तरीके से सारे कंसेप्ट्स को पढ़ा था। मैंने रटा कुछ भी नहीं था, कंसेप्ट्स मेरे एकदम क्रिस्टल क्लियर थे, और मल्टीपल टाइम्स मैंने रिवीजन किया था। तो इसका मुझे इसमें एडवांटेज मिला। और अच्छा वो मैंने पीवाईक्यूज़ ज़्यादा नहीं लगाए। मटेरियल तो था मेरे पास, बुक्स तो थी पीवाईक्यूज़ की, बट मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैंने सिर्फ कंसेप्ट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया, तो उसका मुझे एडवांटेज मिला इधर ही सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में हालांकि टाइम की कमी की वजह से जल्दीबाजी में पूरा पेपर करना पड़ा। पता है, 1 घंटा जब हो गया था तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 पे था। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चन सारे करना अटेम्प्ट किया। सोचना बहुत पड़ा था यार इसमें, कंसेप्चुअल था पेपर, टफ था, सोचना बहुत पड़ा था। तो इसलिए जल्दीबाजी में कुछ कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, इसलिए देख रहे हो मैंने यहाँ पे अपने सारे अनएक्सपेक्टेड मार्क्स जो है यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, कितने मार्क्स मेरे कट सकते हैं कितने नहीं। तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा ज़रूर मिला है पेपर में। अच्छा वो मैंने पीवाईक्यूज़ जो है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि नहीं आया था यार। मतलब एकदम नया पैटर्न, सारा क्वेश्चन नए पैटर्न पे था। एमसीक्यू हालांकि बहुत टफ था, इसमें थोड़ा सा दिमाग का बहुत ज़्यादा, 1 घंटा से ज़्यादा तो इसी में लग गया एमसीक्यूज़ में। और फिर लास्ट में जाते जाते पता है, सेक्शन डी जो है, ये मैंने लास्ट के 10 मिनट में मैंने इसको सॉल्व किया था। और देख रहे हो काफ़ी, सॉरी सेक्शन डी नहीं, सेक्शन नंबर ई, हाँ ये सेक्शन ई, लास्ट के 10 मिनट में मैंने सॉल्व किया था। और ये पहले क्वेश्चन में 5 मिनट लग गए थे, और पहले ये बात की जो 2 क्वेश्चन है आखिरी के 4-5 मिनट में मैंने किए थे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें, टाइम की कमी थी, रेलेवेंट चीज़ें मैंने लिख दी थी, फिर भी मैंने एक्सपेक्टेड अपना इधर देखो 4-5 नंबर, 3 नंबर इतने एक्सपेक्ट किए हैं। अब देखो क्या होता है। बाकी न्यूमेरिकल्स
का कुछ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मेरे वैसे ही बहुत वीक हैं। अब क्या ही कहा जाए, मतलब जेईई की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं हमारे ऑनलाइन, उनको ये पेपर सॉल्व करने में 4 घंटे या फिर उससे ज़्यादा लग जा रहे हैं। तो अब रही क्या क्या है। हालांकि मैंने क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़े हैं, जल्दीबाजी में अटेम्प्ट किए हैं, रिलेवेंट चीज़ें लिखी हैं, कंसेप्ट्स क्लियर थे मेरे फिर, तो क्वेश्चंस एक भी मेरे छूटे तो नहीं हैं। हालांकि नंबर ज़रूर कटेंगे, ये तो पक्का है। और हालांकि पेपर उतना अच्छा भी नहीं हुआ, मतलब ख़राब भी नहीं हुआ पेपर, एवरेज एकदम गया। इधर देखो, मैंने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया, मैंने जो भी आंसर्स लिखे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नंबर्स जो भी यहाँ पे अपने एक्सपेक्टेड हैं वो लिखे हैं। पीछे मैंने लिखा ज़रूर है नंबर मेरे कितने एक्सपेक्टेड है, मैं दिखाने नहीं वाला हूँ। एक ही बार रिज़ल्ट के बाद बात करेंगे। वहाँ पे जब पहली बार पेपर मिला तो अच्छा हुआ, वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि पेपर थोड़ा टफ था। हाँ, ये पता था कि पेपर का पैटर्न चेंज है तो कुछ ना कुछ तो हार्ड होगा, पहले से माइंडसेट ऐसा ही था, पेपर हार्ड आएगा, पेपर हार्ड आएगा, पेपर हार्ड आएगा। और एक्चुअली आया भी, तो उसमें फ़्लो में हो गया, मतलब जो भी चीज़ें आ रही थी जो वो हो गया, क्वेश्चन नहीं छोड़े मैंने। एमसीक्यू में मिस्टेक हुआ वो अलग की बात है। हाँ, बट मुझे नहीं पता था कि सच में इतना ज़्यादा इसका वो हाइप बन जाएगा कि पेपर 90% बच्चे जब कह रहे हैं टफ़ है, तो मतलब यार सच में मैंने घर पे आके देखा, इंटरनेट पे पूरा तहलका मचा हुआ है फिज़िक्स पेपर को लेके। अगर ये बात मुझे वहाँ पे पता चलती, मतलब मैं पहले से तैयार होकर नहीं जाता इस चीज़ के लिए कि पेपर हार्ड आने वाला है, तो फिर भाई हो गया होता मेरा काम वहीं पे। तो भाई ओवरऑल पेपर बहुत टफ़ था, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों का एडवांटेज मिला है इसमें, आई एम लकी, इसके बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे मार्क्स एवरेज आ रहे हैं, अब देखते हैं रिज़ल्ट में क्या होता है। तो ये तो हो गई फ़िज़िक्स की बात, और अभी देखो केमिस्ट्री की प्रिपरेशंस चल रही हैं। जैसे फ़िज़िक्स में अब हम क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब पैटर्न अचानक से चेंज होता है तो कुछ पीछे की चीज़ें पता होती नहीं है, या फिर आगे क्या आने वाला है क्या नहीं। हालांकि केमिस्ट्री का पेपर हर साल ईजी आता है, कहा जाए इन जनरल कहा जा रहा है ईजी आता है, बट कुछ कह नहीं सकते। अब कॉम्पिटेंसी बढ़ी तो सारे सब्जेक्ट में बढ़ी होगी, तो अब क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें जैसे फिजिक्स में मल्टीपल टाइम्स डेरिवेशन ये सब न्यूमेरिकल्स बार बार सॉल्व किए थे हमने, सब ने किए थे यार, मतलब। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी चल रहा है। देखो इधर, ये देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म, बाकी इधर चीज़ें प्रिपरेशंस जो भी लिख के याद करते हैं हम सारे बच्चे, अब क्या कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर केमिस्ट्री का पेपर आता है तो फिर, या फिर और सब्जेक्ट्स के पेपर ऐसे ही आते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जेईई का कंपटीशन कम हो जाएगा। क्योंकि भाई मतलब सारे पेपर्स अगर टफ आएंगे बोर्ड के, तो 75% लाना भी मुश्किल हो जाएगा, और उसके बाद जेईई तो ऐसे ही हम नहीं दे सकते, तो कंपटीशन ऐसे जेईई का कम होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं सीबीएसई और जेईई वालों का टाई है कि जेईई में कंपटीशन कम करना है, इसलिए 75% का क्राइटेरिया जो है वो और टफ बनाते हैं पेपर को, ताकि कम से कम बच्चे जो हैं जेईई का फॉर्म भरें। तो जोक्स अपार्ट, तो ये था मेरा फिज़िक्स का रिव्यू, और फिर अब मिलते हैं केमिस्ट्री के पेपर के बाद, उसका भी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप भी अपने एक्सपीरियंस फिज़िक्स के पेपर को लेके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।